श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 8 जून 2025 का दिन, और कल का जो दिन है ना, बहुत समय के बाद में संयोग बना है रविवार की प्रदोष का दिन। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो रविवार की प्रदोष होती है ना, ये ना सिर्फ आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म करती है, दुख को खत्म करती है, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति करती है। और इस प्रदोष के दिन आप सभी लोगों को ये लाल बेलपत्र का अचूक उपाय भूलना ही नहीं है। पूज्य गुरुजी ने विश्वास दिलाया कि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर आपको शिव की अनुभूति होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि कभी कभार आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आती है, ऐसे कष्ट आते हैं जो आप उनसे निकल ही नहीं पाते हो। गुरुदेव ने कहा कि जब आप किसी ऐसी अटकलियों में फंस जाओ, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी परेशानी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपकी परेशानियां जीवन में बढ़ती चली जा रही है ना, तो इस प्रदोष के दिन का यह उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। किसी भी तरीके का बेलपत्र ले लेना, लेकिन ध्यान रखना खंडित नहीं होना चाहिए। नहीं भी मिलता है तो महादेव की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ रहता है, आप उसे भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, एक बेलपत्र आपने लिया और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, किसी और चंदन को नहीं लेना है, लाल चंदन लेना है। और गुरुदेव ने कहा हमेशा आप एक इस तरीके की मुठिया रखा कीजिए लाल चंदन की, छोटी सी आ जाती है 50-60 रुपए की, जो आपके सालों साल चलती है। इसे घिस करके चाहे एक बूंद ही क्यों ना निकले, उस चंदन को काम में लिया कीजिए। ठीक है ना? तो थोड़ा सा लाल चंदन, एक बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है, इसे लेकर के आपको पहुंचना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, जो भी आपके आसपास बेलपत्र का पेड़ हो। अब पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आपके घर में किसी गमले में छोटा सा ही क्यों ना बेलपत्र लगा हुआ रहे, उस वाले बेलपत्र के नीचे भी शिव का वास होता है, आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, संध्या काल से पहले पहले, सूरज ढलने से पहले पहले, जो कलश लिया है उसी कलश के अंदर आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके एक बेलपत्र इसी के अंदर डाल देना है और एक चुटकी लाल चंदन इसी वाले जल के अंदर आपको मिला देना है। यह है लाल चंदन का जल। ठीक है, दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, अपना नाम, अपना गोत्र और जो भी जीवन में परेशानियां चल रही है उनको खत्म करने की कामना करके इस संपूर्ण जल को आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। इस चीज को ध्यान रखना, किनके नाम से करना है? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जो आपका भाग्य विपरीत चल रहा है या फिर आपके जीवन की जो परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, वो जड़ से खत्म होगी। और इसी में पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है? इस बेलपत्र पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी, यहां से आपको थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है और अपने पर्स में बस रख देनी है अपनी कामना कह करके। उसके बाद में देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरा वाला तो उपाय आपको करना ही करना है। इसके लिए तो विशेष करके पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो प्रदोष पड़े, जो सोमवार पड़े, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर देना। अगर आपका भाग्य, आपकी किस्मत बिल्कुल विपरीत चल रही है, विपरीत करने का मतलब है, पूज्य गुरुजी ने कहा जो काम आप करने जाते हो, आपके बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं, है ना? आपका वक्त बिल्कुल विपरीत चल रहा है, समय बिल्कुल ऐसा खराब चल रहा है कि कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, नौकरी नहीं लगती है, आप किसी कार्य को करते हो, उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो जो प्रदोष पड़े
जो सोमवार पड़े इस वाले उपाय को निश्चित रूप से करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा बाबा आपकी किस्मत चमकाना शुरू कर देगा। मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है और थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था उसी तरीके से इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, चाहे थोड़ा सा ही लाल चंदन क्यों ना हो। अब इस वाले उपाय को करने का भी जो नियम है वो भी बेलपत्र पेड़ के नीचे ही बताया, लेकिन थोड़ा सा नियम बदल जाता है। प्रदोष के दिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो जो आपने एक बेलपत्र लिया है, बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर उस बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां हैं इसके चिकने हिस्से की तरफ आपको लाल चंदन लगाना है, ऐसे करके। ठीक है, तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से लाल चंदन लगा देना है, चिकने हिस्से की तरफ, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इस बेलपत्र को उठाना लाल चंदन लगा करके और बेलपत्र पेड़ के नीचे ही आपको अपनी कामना कह करके, नाम और गोत्र बोल करके इसे बेलपत्र पेड़ की जड़ों के पास में यहां पर आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको अपनी विनती बोलनी है, कामना करनी है और कामना करके इस बेलपत्र को फिर से वापस यहां से आपको उठा लेना है। और जो एक लोटा शुद्ध जल और ये जो लाल चंदन की बेलपत्र है इसे लेकर आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है उस एक लोटा शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और शिव शक्ति का स्मरण करके जो आपने एक बेलपत्र लिया है जिस पर तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा हुआ है, ये जो शिवलिंग का हिस्सा होता है ये होता है माता रानी का हस्तकमल कटी भाग। इस कटी भाग से उस बेलपत्र को स्पर्श कराकर अपना नाम और गोत्र बोलकर कामना कह करके इस जगह पर छुआ करके शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित कर देना कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ। अपनी कामना कहकर जो व्यक्ति इस वाले उपाय को प्रदोष के दिन करना स्टार्ट कर देता है, मेरा बाबा उसका भाग्य चमकाना स्टार्ट कर देता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको अपने जीवन में लिख करके नोट करके रख लेना है। इसका जो नियम पूज्य गुरुजी ने बताया है वो बताया है या तो आप 5 सोमवार कर दो या फिर आप 5 प्रदोष कर दो, है ना। किन लोगों को यह करना है वो चीज ध्यान से सुनना। जब आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बहुत ज्यादा बनने लगे, कर्ज चुकता ही नहीं हो रहा है, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, परिवार में अनावश्यक खर्चा इतना ज्यादा होता है कि आपके घर में पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, या फिर आपके पास में किराया तक देने के पैसे नहीं है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि प्रदोष का जो दिन पड़े उस दिन इस उपाय को करना, आपके जीवन से पूरी धन की समस्याएं मेरा बाबा हमेशा के लिए खत्म करेगा। करना क्या है, आप लोगों को इस तरीके से एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 लौंग। वैसे तो गुरुदेव ने क्या कहा था कि आपको लौंग का भोग लगाना है। अब लौंग का भोग किस तरीके से लगाया जाता है मैं उसके बारे में भी बता देता हूं कि जो आप चावल पकाते हो, उबालते हो, उसी के अंदर लौंग भी डाली जाती है। तो जो लौंग वाले भात होते हैं ना, उनका भोग लगाया जाता है। गुरुदेव ने कहा अगर नहीं बना सको तो 7 लौंग लेना और 7 लौंगों को इसी वाले जल के कलश के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। डाल करके एक दीपक आपको तैयार करना है। अब यहां पर जो आप दीपक तैयार करोगे ना, मिट्टी का नहीं करना, यहां पर करना है आटे का दीपक। जो आपके गेहूं का आटा होता है, आटे का दीपक तैयार करना और इसके अंदर लगाना है आपको गोल बाती, ठीक है। इन्हें लेकर के आपके आसपास जो भी वट का पेड़ हो, है ना, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता रविवार के दिन, आप यहां पर वट वृक्ष जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं, यहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपने एक दीपक जो बनाया है उस दीपक को वटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए इस जगह पर आपको लगा देना है, प्रज्वलित कर देना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, पहले अपना नाम और गोत्र बोलना और आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है धन को लेकर के उसको खत्म करने की कामना करके वटकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से करोगे? वटकेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण लौंग के जल को
बड़ के पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है। ये काम आप कितने करोगे, या तो 5 सोमवार या फिर 5 प्रदोष। जब आप आखिरी सोमवार या आखिरी प्रदोष को इस वाले उपाय को करोगे ना, तो एक छोटा सा टुकड़ा इस बड़ के पेड़ की जड़ का उठाकर लेकर के आना और किसी भी लाल कपड़े में बांधकर अपने साथ में या तो लॉकेट की तरह पहन लो या पर्स में रख लो। पूज्य गुरुजी ने कहा जीवन में आपके कभी फिर धन की समस्या नहीं आने वाली। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।